न्यासों के इस अभ्यास सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। गाइडेड मेडिटेशन है, सुनकर बस करते रहना है, विश्वास करना है, श्रद्धा रखनी है और करते जाना है। करते जाने से प्रक्रिया फलीभूत हो जाती है। प्रश्न करने से, जिज्ञासा करना या प्रश्न करना बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अभ्यास में शामिल होना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब आप अभ्यास में शामिल होते हैं तो स्वतः आपके अंदर वह सारी ऊर्जाएं जागृत हो जाती हैं जिन ऊर्जाओं से आपको स्वतः जवाब मिल जाता है। आप आंख खोलेंगे और प्रश्न रहेगा, सामने आपके पास जवाब होगा। जवाब वह किसी रूप में हो सकता है गूगल सर्च करते हुए वो जवाब आपके सामने मिल जाए, हो सकता है आपस में किसी से फोन करते हुए आपको वह जवाब मिल जाए, हो सकता है आपके अंतर मन से वह जवाब निकल कर आ जाए, हो सकता है पार्क में घूमते हुए एक नन्हा बच्चा कुछ बोल जाए, हो सकता है कोई घटना घटित हो जाए सामने और आपको जवाब मिल जाए। तो किसी भी रूप में वह जवाब मिल जाता है, समस्या का समाधान मिल जाता है। लेकिन यह तभी होता है जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, प्राइमरी क्लास तक के बच्चे को देखिएगा तो उनके पास प्रक्रिया करने के समय कोई जिज्ञासा नहीं होती। यानी अगर उसको ABCD हम सिखा रहे हैं तो वह क्लास नर्सरी में LKG UKG में नहीं पूछता ए क्या है, वह ए लिखता जाता है, बी लिखता जाता है, सी लिखता जाता है, और जब वह अभ्यास कर लेता है तो आप उसको लिखना आ जाता है। ठीक है, खाली एक बार बताया गया, किताब से देखा, शिक्षक से सुना, किसी भी माध्यम से वह जाना और वो लिख लेता है। जैसे ही बताया जाता है PPLE तो उसको ए भी पता है, P भी पता है, LE भी पता है, बस उसको जोड़ कर लिख देना, वो जान जाता है। तो आप लोग, जो लोग भी नए लोग जुड़ते हैं, वह नर्सरी क्लास में है, चाहे उम्र से आप कितनी भी ऊंचे हों, अभी उम्र को भूल जाना है और अपने बचपन में नर्सरी क्लास में पहुंच जाना है और ध्यान करना है कि नर्सरी क्लास में मैं कैसा था, मैं कैसी थी। और नर्सरी क्लास के बच्चों को एक नजर देख लेना है, ना समझ में आए तो एक दिन किसी स्कूल में विजिट कर लीजिए और नर्सरी क्लास के बच्चों के साथ पीछे में प्रिंसिपल से परमिशन लेकर बैठ जाइए और उनकी गतिविधियों को खुद से देखिए और उस आनंद को महसूस कीजिए। और आप जब नए, किसी भी न्यासियों के ही नहीं, किसी भी क्लास के, किसी भी जानकारी के, किसी भी जिज्ञासा के प्रथम क्लास में पहुंचते हैं तो आप 6 महीने तक नर्सरी की बच्चों की तरह चीजों को फॉलो करें और तब देखें कि आपके अंदर बदलाव अपने आप आने लगेगा और जिज्ञासाएं सही दिशा में प्रवृत्त होंगी। यानी जो निरर्थक बातें नहीं होंगी, सही सही बातें होंगी। अगर ध्यान क्लास सीधे ज्वाइन कर लेते हैं, चीजों को नहीं जानते समझते भी हैं, तो भी आपके अंदर ऊर्जा, अब खाना, हम कोई भी भोजन हम खा लें, हमें नहीं पता है कि ये क्या है, खा लेंगे तो शरीर में जाकर अपनी ऊर्जा देगा ही देगा। और अच्छी चीजें खाएंगे तो अच्छी ऊर्जा देगा, शरीर के अनुकूल चीजें खाएंगे तो शरीर के अनुकूल ऊर्जा देगा, प्रतिकूल खाएंगे तो प्रतिकूल ऊर्जा देगा। लेकिन वो ऊर्जा देना उसका काम है तो वह देगा। नल खोलेंगे तो पानी वह देगा, पाइप में से पानी आना, अगर प्रवाहित होना है तो वह नल पानी देगा। अब वह पानी का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे या किस रूप में आप उसको लेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक, पुनः मैं दोहरा दूं कि 6 महीने तक आप नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह उसे लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, फिर उसका आनंद देखें, उसका मजा देखें, देखें कैसे जीवन अपने आप आपके, क्योंकि इसमें कुछ भी न धार्मिक है, न इसमें कुछ किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ है, न इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जिज्ञासा को प्रभावित करेगी। यह बस सहज
दिव्य प्रेम है, दिव्य क्षमा है। प्रेम के रूप में आपके अंदर ऊर्जा जागृत करें और क्षमा के रूप में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करें। जैसे ही आप प्रेम करते हैं और क्षमा करते हैं, यह दो चीज सार्वभौमिक है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के लिए यह दो भाव एकदम एक ही तरीके से निकलते हैं और एक ही तरीके से वर्क करते हैं। प्रेम दुनिया के किसी कोने में, किसी जीव जंतु, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में एक ही तरह से प्रेम काम करता है। आप अच्छा व्यवहार देंगे, अच्छा व्यवहार पाएंगे। और उसी तरह क्षमा है। मान लीजिए आप किसी को बहुत अच्छा व्यवहार दे रहे हैं, लेकिन वहां से अच्छा व्यवहार नहीं आया, तो यह उसका कर्म फल है। हम उसे क्षमा कर देंगे। क्यों क्षमा कर देंगे? क्योंकि हमें उसके कर्म फल को समेटना नहीं, उसके कर्म फल को हमें समेटना नहीं है, इसलिए उन्हें हम क्षमा करते जाएंगे। और पहला मंत्र हमने आप लोगों को दे रखा था, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। और दूसरा मंत्र, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। धन्यवाद आप लोगों का।